बराह रास्त लिए चलते हैं आपको। IGKP मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जहाँ पे ये दहशतगर्द किसी को लाइव फीड दिखा रहे थे, ऐसा कुछ है सर? इन्वेस्टिगेशन सामने आया? नहीं, अभी उस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। IGKP जुल्फ़िकार हमीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और आपको बराह रास्त दिखा भी रहे थे। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा CTD थाना में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ SHO अब्दुल्ला जलाल की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक हमले में 3 जवान शहीद और 11 जख्मी हुए थे। जाए वकुआ से 27 से जायद होल बरामद हुए। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया, 2 फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के जिस्मानी अज़ा के नमूने DNA टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर कोहाट रोड और सिविल क्वार्टर से होते हुए जाए वकुआ पर पहुंचे। हमलावरों ने FC हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर मोटरसाइकिल खड़ी की। दहशतगर्दों के पास क्लाशनकोफ और 8 से जायद दस्ती बम थे। दहशतगर्दी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल तहवील में ले ली गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 22 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने बन्नू में खवारिज के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन पेश किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने 22 हमलावरों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और मौसर रद्द-ए-अमल को सराहा। कहा, भारतीय पुष्पनाही में सरगर्म खवारिज का किला कमार रियासत की अव्वलीन तरजीह है। शहदा और गाजी कौम का फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना है। वतन अजीज़ से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फोर्सेस ने एक बार फिर बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। कौम की हिमायत से पाकिस्तान से फितनल हिंदुस्तान के नापाक वजूद का मुकम्मल सफाया किया जा रहा है। फितनल हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों को कहीं भी छुपने नहीं दिया जाएगा। सवाबी में तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम। थाना टोपी की हदूद में पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई। दहशतगर्दों की शनाख्त यासिर और सऊद उर्फ सुवैद के नाम से हुई। दोनों दहशतगर्द चौकी कलाबट पर ग्रेनेड हमले में मुलव्विस थे। नसीराबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाते हुए धमाका खैज मवाद बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक धमाका खैज मवाद डेरा मुराद जमाली के करीब ट्रैक में नस्ब किया गया था। धमाका खेज मवाद वाली जगह से कुछ देर बाद मुसाफिर ट्रेन को गुजरना था। सिक्योरिटी इदारों और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से मुसाफिर ट्रेन बच गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इंतखाबी अमले को धमकाने और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस की समाअत शुरू हो गई। सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हो गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं समाअत इस वक्त शुरू हो गई है और जाहिद मशवानी हमें इस हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं। जाहिद बताइएगा। बिल्कुल, ये समाअत ठीक 12 बजे शुरू हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अपने वकील के हमरा इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हुए और इलेक्शन कमीशन में सुहेल आफरीदी के वकील और जो फरीकैन थे उनकी तरफ से इस वक्त दलाइल पेश किए जा रहे हैं। उनका मौक़िफ़ ये था कि ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं बनती। सुहेल आफरीदी के वकील की तरफ से वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दी गई और कहा गया कि हसन अब्दाल में उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप दरख्वास्त दे दें, इस दरख्वास्त को अलग देखा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के हुकाम DG और ला से मुतालिक जो हुकाम पेश हुए उन्होंने कहा कि ये एक खिलाफ वर्जी बाकायदा तौर पर हुई है और उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। इस
केस को आगे बढ़ाया जाए और इनका जवाब अगर आ जाता है और केस मेरिट पे है तो फिर बात बन सकती है, लेकिन ये केस जो है ये खिलाफ वर्जी का बाकायदा तौर पे बनता है और ये कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। अभी समाअत जारी है और फरीकैन जो है वो दलाइल पेश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इलेक्शन कमीशन में तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स दिए, आप अपने लिए मसाइल खुद पैदा करते हैं। जब आप इलेक्शन कमीशन की समाअत में शरीक हो चुके हैं तो इंतज़ार करें, इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन करे तब हमारे पास आएँ। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ कोई भी हुक्म जारी कर सकता है, चाहते हैं इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे मगर हतमी हुक्म न दे। जस्टिस अरशद अली ने कहा, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर इंक्वायरी के बाद 50,000 रुपये जुर्माना कर सकता है। वकील ने कहा, जलसा हवेलियाँ में था जो NA 18 की हदूद नहीं बनती। वज़ीर आला ने तकरीर के दौरान कहा था, अगर कोई धांधली करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इख्तियार है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ 28 फरवरी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर शिबली फराज को 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दे दिया। साबिक वज़ीर कानून राजा बशारत और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत में पेश होने वाले मुल्ज़मान की हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तौसी कर दी। अदालत ने पुलिस को 23 दिसंबर तक बानी PTI और बुशरा बीबी को गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने अगली समाअत में बानी PTI को अदालत में बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत की। बानी PTI की अदम दस्तियाबी के बायस जमानत की दरखास्तों पर दलाइल ना हो सके। समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा कराने पर मुकदमा दर्ज है। बानी PTI को जेल में मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर नहीं, उनका एक्स अकाउंट कोई और चला रहा है। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तफसीली जवाब जमा करा दिया। मजीद क्या कुछ बताया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बानी PTI का एक्स अकाउंट जेल से नहीं चलाया जा रहा, उनका एक्स अकाउंट जेल के बाहर से कोई ऑपरेट कर रहा है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने एक्स अकाउंट जेल से ऑपरेट करने की तरदीद कर दी। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया कि बानी PTI को जेल में मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत दस्तियाब नहीं, वो सख्त सर्वेलेंस में है। उनको सिर्फ जेल रूल्स या अदालती अहकामात के मुताबिक सहूलतें मुयस्सर हैं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बताया, बानी PTI और उन पर तैनात स्टाफ को मुस्तकिल सर्च किया जाता है। उनके पास मोबाइल समेत कोई ममनुआ चीज मौजूद नहीं। अडियाला जेल के अंदर मोबाइल फोन जैमर नस्ब है। जेल के अंदर और मुल्हिका इलाके में भी मोबाइल फोन के सिग्नल्स बंद होते हैं। जवाब में मौक़िफ़ बताया कि जेल रूल 265 कैदी को सियासी गुफ्तगू से रोकता है। जेल ट्रायल के दौरान बानी PTI से अहले खाना और वकला मुलाकात करते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वो सियासी बहसों मुबाहिसे करते हैं। बानी की सियासी हिदायत ने माजी में कई मौके पर माशरे में तशद्दुद को हवा दी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद को गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन GB काउंसिल ने मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आला का फैसला किया। निगरान वज़ीर आला की नामजदगी आर्टिकल 48A(2) के तहत की गई। वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर की मुशावरत से किया गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने पर तहलील कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी किया। असम्बली की तहलील के साथ ही तमाम वज़रा, मुशीर और कोऑर्डिनेटर्स को सुबुकदोश कर दिया गया। माली साल 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट में महकमा रेवेन्यू बलोचिस्तान में 1 अरब 80 करोड़ से जायद की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। माली साल 2022-23 के लिए 4 अरब 71 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। मुख्तलिफ फर्मों और कंपनियों को सरकारी खजाने से 5 करोड़ 87 लाख रुपए की इजाफी अदायगियाँ की गई। ऑडिट में 1 अरब 42 करोड़ रुपए के अखराजात को बाज़ाब्ता
करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ मुद्दत में सरकारी खजाने को 2 करोड़ 44 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। हुकूमती टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में 31 करोड़ 50 लाख रुपए की वसूली नहीं की गई। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गैस की कीमतों में इजाफे की तरदीद की है। ओगरा का कहना है गैस की कीमतों में किसी भी किस्म के इजाफे की मंजूरी नहीं दी गई। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न मौजूदा नेटवर्क से हासिल आमदन पूरा कर रही है, इसलिए कीमतों में रद्दोबदल की कोई ज़रूरत पेश नहीं आई। गैस कीमतों के तयन के बारे में गलत तासुर पेश किया जा रहा है। गैस की कीमतों में इजाफे का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। एमक्यूएम के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं कराची के मसाइल का हल इस शहर को सूबा बनाने में है। कराची का मास्टर प्लान 2018 में मुराद अली शाह ने खुद नोटिफाई किया। अब किसी नए मास्टर प्लान की जरूरत नहीं। अदालती फैसले के बाद नए इजला, महकमे और हल्का बंदियां खत्म हो जाएंगी। 2018 में मुराद अली शाह साहब ने जो मास्टर प्लान 2007 में पास हुआ था उसको नोटिफाई किया, उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया। वो जरा ये कहते सुनाई दिए जाने लगे कि कराची के तो कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। 2023 में पीपल्स पार्टी ने अखबार में एक इश्तहार दिया कि वो कराची का एक नया मास्टर प्लान बनाना चाहती है, जिस पर हम कोर्ट में गए। जब कोर्ट का हतमी हुक्म आ जाएगा तो 2020 के मास्टर प्लान को, जो एमक्यूएम का बनाया हुआ मास्टर प्लान है, उसके बरअक्स जो भी नोटिफिकेशन हुए हैं, जो भी महकमे नए बने हैं, जो कुछ भी हल्का बंदियां हुई हैं, सब नल एंड वॉइड होगा। पूरे पाकिस्तान में अगर नए सूबे बने तो इसमें कौन सी लिसानियत है भाई? कराची को भी सूबा होना चाहिए। कराची का अपना एक बजट हो, अपने वसाइल हों, कराची अपने हिस्से का टैक्स वफाक को दे, अपने हिस्से का एनएफसी वसूल करे। जैसा कि एनएफसी हो गया है ब्लॉकेड, तो बाईपास तो पर बनते हैं और ये कुदरत बनाती है। खवातीन के मोबाइल फोन हैक करके ज्यादती और ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम हैकर समीर ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। मुलजिम की जानिब से पुलिस को मुबैना तौर पर लाखों रुपए रिश्वत की पेशकश का भी इंकशाफ हुआ है। पुलिस का कहना है मुलजिम के मोबाइल फोन में 400 से जायद वीडियोज मौजूद हैं। ईदगाह पुलिस ने मुलजिम हैकर समीर से तफ्तीश के लिए मजीद रिमांड हासिल कर लिया है। समीर ने एतराफ़ किया कि गिरफ्तारी के फौरी बाद पुलिस को पहले 5 लाख की पेशकश की, जिसे बढ़ाते बढ़ाते 20 लाख रुपए तक ले गया। गिरफ्तार मुलजिम के लिए वकला और सहाफ़ियों समेत दीगर लोगों के मुतादिद फ़ोन भी आए। मुलजिम इंतहाई शातिर है। उसने लाहौर के एक शहरी से 5,000 रुपए में लिंक हासिल किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिंक भेजकर मोबाइल फ़ोन या आईडी हैक करता, उनकी मालूमात हासिल करता, फिर मुलाकात के लिए बुलाता था। मुलजिम के मुताबिक वो 6 जमात पास है और बेरोजगार था। ऑनलाइन ग्रुप पर उस नौयत की हैकिंग का इल्म हुआ। मुलजिम ने अब तक 4 खवातीन के साथ नाजेबा वीडियोस बनाने का एतराफ़ भी किया। वफाकी आईनी अदालत ने गुटखा एक्ट के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा गुटखा इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। सड़ी छालिया से गुटखा तैयार किया जाता है। गुटखा सिगरेट से ज्यादा खतरनाक और मुंह के कैंसर का बाइस है। अस्पतालों में गुटखे के मरीज आम हो चुके हैं। वकील शाह खावर ने कहा मुझे अपील पर मौकल की तरफ से कोई हिदायत नहीं है, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा अगर कहते हैं तो आपके मौकल को अदालत बुलवा लेते हैं, आपके मौकल को फिर गुटखा कमरा अदालत में खिलवाएंगे। इथोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिशफशां हेलीगुबी फटने से उठने वाली राख पाकिस्तान पहुंच गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आतिशफशां की राख गवादर के जुनूब में 60 नॉटिकल मील पर देखी गई। राख की बुलंदी 45,000 फीट रिकॉर्ड की गई, जो पाकिस्तान में उड़ने वाले बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के तैयारों के लिए खतरा बन सकती है। महकमे मौसमियात ने पहली बार किसी आतिशफशां की राख के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। तैयारों के इंजन राख से मुतासर हो सकते हैं। पंजाब के अजला में फ़िज़ाई मयार आज भी मुज़र सेहत है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद की फ़िज़ा को इंतहाई आलूदा करार दिया गया, जहां पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 465 रिकॉर्ड की गई। गुजरावाला का AQI 455 और बहावलपुर में 374 रिकॉर्ड किया गया।
लाहौर, मुल्तान, जहलम और सियालकोट में भी फिजा का मयार खराब है, जहां पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 200 से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलूचिस्तान के शुमाली अजला भी शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 और गिलगित में -6 तक गिर गया। कोयटा का दर्जा हरारत -4 सेंटीग्रेड पर जा पहुंचा। कलाल, ज़यारत, कोपस और स्तौर में -3 और बगरोच में -2 रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं आइंदा चंद दिनों में शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पहलगाम हमले के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर बराए इंसानी हुकूक के मुताबिक हमले के बाद मकबूजा कश्मीर में हज़ारों अफराद की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। मुतअद्दिद कश्मीरियों को बगैर इल्ज़ाम और ट्रायल UAPA और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया। हिरासत के दौरान तशद्दुद, बदसलूकी, हिरासती हलाकतें और लंचिंग पर माहिरीन ने गहरी तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुबैना इज्तिमाई सज़ा के तौर पर घरों की मिसमारी और जबरी बेदखली को बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। मोबाइल इंटरनेट मुअत्तल और हज़ारों सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक। सहाफ़ी भी मुतासर हुए। कश्मीरी तलबा की निगरानी, डेटा कलेक्शन और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर पर भी सवाल उठाए गए। गुजरात और आसाम में मुस्लिम घरों, मसाजिदों और कारोबार की मिसमारी और जबरी बेदखलियों को इम्तियाजी इकदाम करार दिया गया। मुसलमानों और पनागुज़ीनों को वापस भेजने पर अदम जबरी वापसी के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया। शामिल गुफ्तगू करते ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने अरबा न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। भारत अपने मजमूम अज़ाइम से बाज नहीं आ रहा। आफ्टर पहलगाम अटैक हम देख रहे हैं कश्मीरियों के साथ नाजायज़ सलूक किया जा रहा है, जबरी बेदखलियाँ की जा रही हैं, मसाजिद को कश्मीर में मिसमार किया जा रहा है, घरों को मुनहदिम किया जा रहा है। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी रिपोर्ट जारी कर दी है। कितना बड़ा सबूत है पाकिस्तान के पास? ये आई थिंक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और अगर आप देखें भारत में मुसलमानों की एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। एक तो मुसलमान है जो ऑक्युपाइड कश्मीर के, जो बिल्कुल भारत की रियासत का हिस्सा नहीं है, इट्स एन ऑक्युपाइड टेरिटरी। और वहाँ पे तो बेसिकली प्रो ज़ायनिस्ट जो है ऑपरेशन की पॉलिसी है, जिस तरह इसराइल में होता है फ़लस्तीनियों के खिलाफ, बिल्कुल एग्जैक्टली वही पॉलिसी है। और उसमें उनकी पहले भी आपने देखा कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो है तकरीबन 14,000 यूथ को अरेस्ट किया गया था और उनकी कोई खबर नहीं है। उनकी पूरी लीडरशिप बंद है। बाकी जब भी कोई वाकयात हुए हैं, चाहे वो कोविड था, चाहे अभी जो टेररिस्ट अटैक कह रहे हैं, सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर, कश्मीरियों पर डाला जा रहा है। और ये नहीं रियलाइज करते कि ओवरऑल भारत के अंदर तकरीबन 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं। और इस कम्युनिटी को अगर आप अप्रेस करते हैं तो आप खुद सोच लेंगे भारत का क्या असर होगा। तो मेरे ख्याल में बड़ी आई ओपनिंग रिपोर्ट है और भारत को शर्म भी आनी चाहिए। ये जमहूरियत कहलाता है, लेकिन उन्होंने मुसलमानों का नाटका बंद किया हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि दुनिया ने गजा में एक तबाहकुन जंग को इंतहाई कर्ब और हैरत के साथ देखा। जंग बंदी ऐलान के बावजूद 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मसला फ़लस्तीन पर ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि गजा में अब भी घर तबाह किए जा रहे हैं। Ceasefire violations persist. Israeli airstrikes have killed and injured civilians, including children. More than 300 Palestinians have reportedly been killed since the ceasefire announcement. This reveals a stark truth. Peace declared in words has not yet brought full protection and stability on ground. Lives are still being lost, homes are still being demolished, and families remain in fear. Pakistan reaffirms its unwavering solidarity with the Palestinian people. Their resilience under unimaginable hardship demands equal conviction on part of the international community. This is a defining moment, of course. Commitments must now translate into concrete action. Pakistan stands firmly with Palestine in its struggle for dignity, justice, self-determination, and the realization of their independent state.
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस भारत का दौरा मनसूख कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू को दिसंबर में भारत का दौरा करना था, लेकिन अब वो दौरा मनसूख कर दिया गया है। ये फैसला नई दिल्ली में 2 हफ्ते पहले होने वाले धमाके के तनाजुर में किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा साल चीन के दौरे का ऐलान किया। राइटर्स का कहना है कि सदर ट्रंप ने कहा कि आइंदा साल अप्रैल में चीन जाऊंगा। दोनों सदूर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें 2 तरफा और तिजारती मामलात पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान रूस यूक्रेन जंग पर भी बातचीत हुई। शी जिनपिंग ने कहा कि अमरीका और चीन को ताउन बढ़ाना चाहिए। अमेरिका में बाइडेन दौर के पनाहगज़ीनों के लिए ग्रीन कार्ड की दरखास्तों पर कार्रवाई रोक दी गई। अमेरिकी हुकूमत के मेमो में साबिक सदर बाइडेन के दौरे हुकूमत में दाखिल होने वाले तमाम पनाहगज़ीनों की वसी जांच पड़ताल का हुक्म दिया गया है। ट्रंप इंतजामिया का कहना है पड़ताल मुकम्मल होने तक ग्रीन कार्ड की दरखास्तों पर मजीद कोई काम नहीं होगा। ट्रंप इंतजामिया हुक्म का तकरीबन 2 लाख पनाहगज़ीनों पर इतलाक होगा। 24 जनवरी 2021 से 20 फरवरी 2025 के दरमियान अमेरिका आए थे। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डायरेक्टर जोएड लो ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। जनूबी थाईलैंड के 9 सूबों में शदीद और तूफानी बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही फैला दी। मुसलसल 3 दिन तक जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश से वसी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। अहम शाहराहें और तजारती मराकज़ डूब गए। 6 मुतासरा इलाकों में 400 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद हलाक हो गए, जबकि 20 लाख से जायद हैं। हुकाम ने सूरत हाल के पेश नज़र सिंगोखला सूबे को आफत ज़दा करार दिया है। पानी शहर के बड़े अस्पतालों में भी दाखिल हो गया। हज़ारों अफराद पानी से घिरे हैं। रेस्क्यू टीमें लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली में मसरूफ़ है। पुर्तगाल में वेब समिट के दौरान चीनी टेक कंपनी के रोबोट ने स्टेज पर आते ही महफिल लूट ली। रोबोट की दिलकश डांस परफॉर्मेंस देखकर हाज़रीन दब खुद रह गए। रोबोट ने न सिर्फ शानदार स्टेप दिखाए, बल्कि लचक और तवाज़ुन का भी बेहतरीन मुजाहरा किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 279 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,62,263 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 835 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। स्टॉक माहिरीन का कहना है इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड की खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी देखी जा रही है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर देखते रहें हवाई न्यूज़।